सब्जेक्ट है आपके पास, पेपर 5। ओके, तो स्टार्ट करें आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, आप में से जिसके फ्रेंड्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज लेट देम नो कि जल्दी से ज्वाइन कर लो, बता दो उनको। हेलो अपर्णा। स्टूडेंट्स, आपके पास ना यहाँ पर एक एडिशनल ऑप्शन है, अगर आप अपना वीडियो ऑन करना चाहते हो या फिर आप अपने आप को अनम्यूट करना चाहते हो, सो इवन यू कैन डू दैट थिंग आल्सो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ओके, चलो, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब पहली बात तो आती है कि मैम इसमें ना हमारे कितने पार्ट्स आने वाले हैं या फिर हम कितने तरीके से इसको हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका पेपर रहेगा वो मोस्टली रहेगा प्रैक्टिकल पेपर। आप सबको पता होगा इसके बारे में। अकाउंट्स के पेपर में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका ये मोस्टली प्रैक्टिकल रहेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा पार्ट आपका थ्योरेटिकल भी आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अरे मुझे हाँ ना लिखते रहो, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेक्शन होती रहे। ठीक है, यस। ओके, सो थोड़ा बहुत हम इसमें थ्योरी भी करेंगे, बाकी मेन इसका प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा। अब आता है कि हम इसको करेंगे कैसे। ठीक है, कौन सी बुक रेफर करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो मेरा करवाने का आपको तरीका रहेगा, हम रेफर करेंगे हमारे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया स्टडी मटेरियल। द रीजन भी, आप सबके पास स्टडी मटेरियल होगा ना। अगर मैं आपको इस टाइम पे कोई बुक बोलूं तो माइट भी आपके पास वो बुक नहीं होगी, बट स्टडी मैट सबके पास है। Do you all have your study materials of ICMI? Yes, ठीक है। अच्छा मैम, लेकिन स्टडी मटेरियल की जो बुक है ना वो एक्चुअली 600 पेजेस की है और ब्लैक एंड व्हाइट बुक है, तो पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसा है किसी किसी के साथ? अब ऐसा भी होगा, हाँ या ना? बताओ बताओ। हाँ, ऐसा भी है। नहीं है आकाश? ओके, ऐसा है कि ओके, ठीक है। अब जिनको ऐसा लग रहा है तो उनके लिए सॉल्यूशन है, देखो स्टूडेंट, चाहे मैंने आपको आईडीटी के सब्जेक्ट में भी बताया था ग्रुप 2 में, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हम सेम करेंगे। क्या करेंगे मैम? हम ना देखो, स्टडी मटेरियल रेफर करेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हैंड रिटन नोट्स से। ठीक है, हैंड रिटन नोट से। इसका मतलब आपको करना क्या है, यू ऑल हैव टू टेक वन ऑफ योर रजिस्टर, अपने रजिस्टर्स लेकर आओगे आप, और आपको मैं इसमें जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं आपको बनवाऊंगी। ठीक है, अब मैम आप पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करें, अगर स्टूडेंट्स मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी तो होगा क्या ना, आप जस्ट उसको बुक रीडिंग कर रहे होंगे। लेकिन अगर एक बार आपने खुद से किसी पेपर में लिख लिया ना, आप वो कभी नहीं भूल सकते। एग्री और नॉट? एग्री कौन कौन कर रहा है मेरी इस बात से कि एक बार अगर खुद से लिख लो तो नहीं भूलते? कौन कौन एग्री कर रहा है? सिर्फ एंजल एग्री कर रही है, बाकी स्टूडेंट्स एग्री नहीं कर रहे? यस, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें यहाँ पर करेंगे। अब आपका स्टडी मटेरियल मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं अपनी। रुकिए स्टूडेंट्स, सो हियर ये है आपका स्टडी मटेरियल, सबको विजिबल होगा ना? ठीक है, अब स्टडी मटेरियल में देखो स्टूडेंट्स, एक तो चेक कर लेना, वैसे अकाउंट्स क्या रहता है, अकाउंट्स में ना ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आती, पता होगा ना आप सबको। यस, एक बेनिफिट होता है अकाउंट्स का हमारे पास कि अकाउंट्स में ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आती, बट स्टिल यहाँ पर एक बार एडिशन चेक करो कि आप सबके पास कौन सा एडिशन अवेलेबल है। इसका ना जो न्यू एडिशन आया है वो आया है जनवरी 2022 का। किस किस के पास जैन 22 का एडिशन अवेलेबल है स्टडी मटेरियल का? बताइए स्टूडेंट्स, या फिर आप अपनी बुक में देखकर मुझे बता दो आपका एडिशन कौन सा है। बताओ एक बार, सब अपनी अपनी स्टडी मेट्स चेक करो। कर रहे हो चेक? जैन 22 है, ओके, मार्च 21, ओके, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसके पास मार्च 21 का भी है ना, सो डू नॉट वरी एट ऑल। द रीजन बीइंग, ये देखो इस वर्ड्स को ना समझना स्टार्ट कर दो, आप एक प्रोफेशनल एग्जाम देने वाले हो। यहाँ पर रिवाइज लिखा है या रीप्रिंट लिखा है?
स्टूडेंट्स क्या लिखा है, रिवाइज या रीप्रिंट? सितंबर 21, सितंबर 22, ओके ठीक है। रिवाइज लिखा है या रीप्रिंट लिखा है? रीप्रिंट लिखा है, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लो, रीप्रिंट का मतलब क्या होता है कि इंस्टीट्यूट ने ना देखो एडिशन निकाला था अपना यहाँ पर, ये देखिए अगस्त 2019 के एडिशन के बाद उन्होंने सिर्फ रीप्रिंट किया है। इसका मतलब उसी बुक को क्या किया होगा, सिर्फ अगर किया भी है तो फिगर्स चेंज कर दी, जैसे कि अगर सम में 2019 था 2020 कर दिया, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस उन्होंने वो भी नहीं बदला होगा। ये होता है रीप्रिंट का मतलब। तो किसी के पास अकाउंट्स का पुराना एडिशन है तो डोंट वरी एट ऑल, ओके ठीक है, क्लियर सबको? हाँ जी स्टूडेंट्स, ओके ठीक है। अच्छा, आपके पास आईडीटी और डीटी में अमेंडमेंट्स आती हैं, वहां पर एडिशन रिवाइज होते हैं। हमेशा ध्यान रखना रीप्रिंट और रिवाइज में फर्क होता है, ठीक है। अच्छा मैम, इससे मतलब क्या था, प्रोफेशनल एग्जाम कर रहे हो स्टूडेंट्स, ये सब बातें पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। कल को आपको कोई ये ना कहे अरे नए वाली बुक से पढ़ रहे हो या पुराने वाली बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो ओके, अब उसके बाद बात आती है कि इस पेपर में हमारे कितने मार्क्स का आता है। 100 मार्क्स का पेपर आता है स्टूडेंट्स, और ये ना 4 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। लेट्स सी कि वो 4 पार्ट्स अब आपके कौन कौन से रहते हैं, जस्ट टू। अच्छा, मेरा नाम तो सबको पता चल गया होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट अपने एजुकेटर के बारे में जिसको नहीं पता अभी तक? मैम नाम नहीं पता आपका अभी तक, ऐसा कोई है क्या? वैसे शो भी हो रहा होगा स्क्रीन पर आप सबको। You can unmute yourself. If you want to talk, you can unmute yourself also. बताइए बताइए, एक ही स्टूडेंट बात कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स? चलो ठीक है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, ओके ठीक है। अब बात आती है कि मैम 4 आपने बोला कि 4 पार्ट्स में डिवाइड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर, तो वो किस तरीके से डिवाइड है? आपके पेपर में से 25% जो आता है ना, आपका पार्ट रहता है अकाउंटिंग का बेसिक पार्ट, जिसमें अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन कई बार इतना इजी आता है। आप सबने बुक कीपिंग के बारे में सुना होगा, ये 11th में जब कॉमर्स, अगर आप 11th-12th से भी अकाउंट्स में किया है, कॉमर्स से कर रहे हो, तो बुक कीपिंग वहीं से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। सीखा था आपने बुक कीपिंग क्या होता है? अरे या फिर वो फेमस अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग वाली, किस किसने पढ़ी थी वो डेफिनेशन? किस किसने की है? की हुई है ना? यस। तो ये बेसिक वाले पार्ट में ना स्टूडेंट्स, वो इतना ज्यादा इजी आ जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत आपकी यहाँ पर नहीं आएगी। अच्छा नेक्स्ट आता है कि मैम इसमें वैसे हम सीखने क्या वाले हैं, तो एक तो हम सीखेंगे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, और सेकंड आपका पार्ट रहता है बेसिक वाले में अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये भी दोनों बहुत इजी है, 25% यही कवर करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 40%, यानी 40 मार्क्स का पेपर किसमें से आता है? सो इट इज फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलो दोबारा से याद करवाती हूँ आपको, आपका फाउंडेशन 11th-12th एनपीओ के रिकॉर्ड्स बनाने सीखे थे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, सीखे थे या नहीं सीखे थे? बताओ बताओ। वो मैं याद करवा दूंगी, वो डोंट वरी, जिसके बेसिक भी क्लियर नहीं होंगे वो मैं करवा दूंगी। जस्ट ये बता रही हूँ कि जो एक ना, मैंने जितना देखा है स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से डर लगता है, आई डोंट नो व्हाई, तो वो डर आपका मैं खत्म करना चाह रही हूँ। अच्छा, पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप एक्ट 1932, अरे एडमिशन, रिटायरमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, वही सब इसमें पढ़ना है हमें, ठीक है। यस। उसके बाद ये आपका 40 मार्क्स का रहता है। इसमें से करेंगे क्या? अच्छा मैम आपने बोला कि आप ना इसको नोटबुक में लिखवाओगे, तो पार्टनरशिप को कैसे लिखवाओगे? स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में से अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप सबने ऑलरेडी ये किया हुआ है कभी ना कभी पार्टनरशिप, एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट रहती है, तो उनकी कैसे ट्रीटमेंट है वो सब हम हमारे नोटबुक में कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 20 मार्क्स का आता है हमारा हायर परचेज, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, रॉयल्टीज, उसके बाद ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। आई थिंक आपने अभी तक आज तक ब्रांच अकाउंट्स नहीं सीखे हैं। कभी किसी ने पढ़ा है ब्रांच अकाउंट्स के बारे में? ब्रांच अकाउंट्स पढ़े हैं कभी किसी ने? पढ़ा हुआ है, ओके ग्रेट, ठीक है।
फिर हमारे पास आता है अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। अच्छा मैम इसमें से कितने मार्क्स का आता है? तो ये ना अभी जब ये इंट्रोड्यूस हुआ है 15 मार्क्स का, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप मुझे एक बार बताओ, आप में से कोई भी ऐसा है कल को आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बैठ कर बुक्स जो है वो हाथों से बनाओगे, रजिस्टर लोगे, उस पे ऐसे लाइंस लगाओगे? कौन ऐसा करने वाला है? प्लीज लेट मी नो। ऐसा कौन करेगा? No, never. We are not going to do that now. It is just a time wasted process. ठीक है? अब वैसे भी हमने ना हमेशा, हम ये सब मीम्स पढ़ते नहीं है, इट इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इवन इन द एग्जामिनेशन ऑफ सीएम में। क्या पहले अच्छे से हैंड राइटिंग करना सीखा, लेकिन अब हम टाइपिंग स्पीड बढ़ाना सीख रहे हैं, है ना? अब हैंड राइटिंग का इतना काम नहीं रहता, अब जो बात है टाइपिंग पे है या नहीं है? यस, अब आपके तो एग्जाम्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है बिल्कुल। ठीक है, तो अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में कैसे होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ, वर्कशीट काम आती है हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, सो आई होप नाउ यू ऑल आर अवेयर विद योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस समझ आ गया? सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 टुडे। सबको समझ आ गया? केंजल, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ, ऑनलाइन एग्जाम में तो बिल्कुल ही आपकी वर्कशीट ही काम आनी है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अब हमारा चैप्टर नंबर 1। अब स्टूडेंट्स चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू आस्क यू ऑल, मार्क्स के हिसाब से ही क्वेश्चन आते हैं। यस, अच्छा अब मैं आपको ये, हाँ ये क्लास रिकॉर्ड होगी, अवेलेबल रिकॉर्डिंग इसकी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग शेल बी अवेलेबल, बट आई विल प्रेफर यू स्टूडेंट्स, आपने देखो लाइव क्लास का जो बेनिफिट रहता है ना, वो इतना रिकॉर्डिंग में आपको मजा नहीं आता। ठीक है, सो ट्राई इट आउट कि हर क्लास आप लाइव ही अटेंड करो इसकी। ओके, अच्छा अब एक दो बातें जो मुझे यहाँ पर आपसे डिस्कस करनी है, देन वी विल स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ आईडीटी और ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, मैंने आपको आईडीटी में भी बताया था व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि जैसे मान लो हमारा चैप्टर 1 यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है, सो मुझे आप यूट्यूब पर ना, यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर सब्सक्राइब कर लेना आयुषी बंसल, अदरवाइज मेरे से लिंक ले लेना। उस चैप्टर के ओवर होने के बाद विद इन 1 to 2 डेज ही आपको उसकी कंप्लीट रिवीजन अवेलेबल होगी। ठीक है, तो इससे करोगे क्या, साथ साथ में रिवाइज करोगे। अच्छा, अब वो रिवीजन जो है वो मैं आपकी यहाँ पर लाइव सेशन में भी ले सकती थी, बट आई नो सिलेबस वास्ट है, तो आपका यहाँ पर टाइम सेव हो सके इसलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये ध्यान रखना कि रिवीजन टाइम टू टाइम आपकी चलनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं करेगा कि ठीक है ना, अरे यूट्यूब सेशन है बाद में देख लेंगे। रीजन भी गलती से मत करना, जिन्होंने ऑलरेडी मेरे से पढ़े हुए हैं, जो उनको पता है मैं सरप्राइज टेस्ट लेती हूँ। ठीक है, अब वो मेरे टेस्ट बहुत ट्रिकी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो डोंट डू दिस मिस्टेक। ओके, यस, ठीक है, चलो ओके। वैसे भी देखो अकाउंट्स में आपका क्या रहता है, अकाउंट्स में एक ये बेनिफिट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप 100%, हाँ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर एवरी क्लास। ठीक है, तो वो हर रिवीजन वीडियोस आपको वहां पर मिलेगी। आप आयुषी बंसल के नाम से सर्च कर सकते हो। ठीक है, AAYUSHIBANSAL। और एक बात स्टूडेंट, अभी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लो आप सब, जिसको चैनल ना मिले मेरे को आप बता देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। अदरवाइज आपको पूरी क्लास में कहीं भी कोई भी डाउट होता है कि क्लास के बाद डाउट आ रहा है कुछ, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 7988741134। ओके, इफ पॉसिबल तो आज ही सब मुझे पिंग कर देना विद योर नेम, जो कि मैं आपका नेम सब्सक्राइब कर ली है। ओके, थैंक्स फॉर सब्सक्रिप्शन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे को आज ही अपना नाम भी भेज देना, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई मान लो यूट्यूब से मैसेज कर रहा है या कुछ है, तो प्रायोरिटी मेरी आप सब रहोगे। ठीक है, दैट्स अ फैक्ट, तो मुझे भेज देना, मैं विद नेम आपका वहाँ पे रिकॉर्ड उसको सेव कर लूंगी कॉन्टैक्ट। ठीक है, इट्स 7988741134। ओके, ये अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। सबके पास रजिस्टर्स हैं, नए रजिस्टर्स हैं? हाँ जी स्टूडेंट्स, न्यू रजिस्टर्स हैं आपके पास? यस, देन ग्रेट। चलो
जिसके पास अभी न्यू रजिस्टर नहीं है अभी किसी भी पेज पे लिख लो, बट उसको एज इट इज न्यू रजिस्टर में आप नोट करोगे, ठीक है। तो लिखिए स्टूडेंट्स ऊपर चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ट्रेवल कर रहे हो ओके विष्णु, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाद में लिख लेना इसको, ठीक है। ओके ग्रेट ग्रेट, चलो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब बात आती है कि यहाँ पर द बेसिक, द वेरी बेसिक, जब मैं कहूंगी तब लिखना, चैप्टर का नाम लिख लेना, उसके बाद मैं समझा रही हूँ बाद में लिखना इसको, कि ये ना अकाउंटिंग की क्यों जाती है। अकाउंट्स की क्लास में आप हमेशा ये सोच लेना कि आप एक बिजनेसमैन हो, तभी आप पूरे अकाउंट्स को ना अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो आप ये सोचो कि आप सबका एक एक बिजनेस है। अब अगर आपका बिजनेस है तो क्या आप ऐसा करोगे, अरे जितना सामान आ रहा है आने दो, जितना सेल हो रहा है होने दो, लास्ट में देख लोगे। वो कहते हैं ना कि गल्ले में कितने पैसे पड़े हैं, मतलब कि जो ड्रॉर होता है जिसमें पैसे रखते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, क्या ये काउंट करोगे कि अच्छा मेरे पास जो है यहाँ पर 70,000 रुपए बच गए, तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ। क्या ऐसा कोई करेगा, बताओ स्टूडेंट्स, क्या ऐसा आप करोगे? कौन कौन ऐसा करेगा? नहीं करोगे ऐसा, ठीक है। इवन ये तो हम हमारी पॉकेट मनी के साथ भी नहीं करते। अगर हमें मान लो 1500 रुपीज की पॉकेट मनी मिली, तो क्या ऐसा करते हो कि अरे करे जाओ खर्चा जो भी है, नहीं ना। आप एक पॉइंट पर आकर उसको कुछ तो उसका क्लासिफिकेशन करोगे, नहीं नहीं मुझे इतना जो है, मुझे अपने लिए ये वॉच लेनी है, मैं इस पे लगाऊंगा, ठीक है। तो अब आपको अकाउंटिंग करनी बिजनेस में क्यों जरूरी है वो समझिए। पहली बात तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब होता है जब आप जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है, दो तरीके की हमारे पास बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है। एक होती है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, एक होती है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। क्या होती है? एक होती है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ये लिखना मत, मैं लिखवाऊंगी अभी जो लिखना है। सेकेंड होती है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अच्छा, अब मैम मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में क्या फर्क रहेगा? अब एक बात बताओ, अगर आप, मैंने बोला आपका बिजनेस है, एक तो आप ये लिखोगे कि मेरे पास जो है ना, ये मैंने आज 70,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए हैं, या फिर आप ये रिकॉर्ड करोगे कि वो जो आया था ना मुझे गुड्स देने के लिए, वो बड़ा अच्छा था, उसने बैठकर मेरे साथ हाफ एन आवर टॉक करी, बातें करी मेरे साथ कि अरे सर आपने ये जो शर्ट पहनी है ये तो बड़ी अच्छी लग रही है। क्या रिकॉर्ड करोगे? कौन क्या रिकॉर्ड करेगा, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? टेल मी स्टूडेंट्स, क्या रिकॉर्ड करोगे, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? अच्छा, सोचना पड़ रहा है आपको इस बात के लिए। मॉनेटरी, एवरीवन इज गोइंग टू रिकॉर्ड द मॉनेटरी। कोई बता दो भाई जिसको अच्छा लगता हो, अगर उसकी तारीफ होती है और वो ये भी रिकॉर्ड कर ले कि नहीं उसने मेरी शर्ट की तारीफ करी है, मैं रिकॉर्ड करूंगा, घर पे जाकर बताऊंगा। ऐसा कोई है? नहीं ना, आई थिंक कोई नहीं है, ठीक है। ऐसे सब मॉनिटरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग में हम जो रिकॉर्ड करते हैं, हम बेसिकली हमारा मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? यस। अब बात आती है कि नेक्स्ट थिंग इज कि बिजनेस में, हमारे बिजनेस में ये सब कुछ जरूरी क्यों है, ठीक है। अब ये पता चल गया, इससे प्रॉफिट पता चलता है। सेकंड, अगर आपको ये पता करना है कि देखो मैंने एक नया प्रोडक्ट निकाला मार्केट में, अब मैं इस प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करूं या फिर लेट्स डू वन थिंग कि मैं इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू ना करूं, तो वो जो डिसीजन मेकिंग आपको करनी है, जो डिसीजन आपको लेना है, उसके लिए भी जरूरी है कि आपके पास आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल हो, ठीक है। सो द सेकंड थिंग इज दिस। अब नाउ कि अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है, यानी कि अकाउंटिंग की फील्ड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे पहले एक काम करो, रजिस्टर पर लिखना ये स्टार्ट करो जो मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। पहले लिखो टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर देयर, लिखिए टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस।
इसके नीचे ऐसे चार्ट बना लो, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, ठीक है। यस, चलो अब मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का मतलब तो सबको समझ आ गया ना। इसके नीचे लिखो विल रिकॉर्ड दिस, हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, विल रिकॉर्ड दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आप क्या पूरे आपके सीएमए में, मतलब सीएमए इंटरमीडिएट में सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो? क्या स्टूडेंट्स आप सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो? नहीं। अच्छा, कौन कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, कोई मुझे बताएगा? कौन कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हो? कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, ठीक है। और कौन सी कर रहे हो? डीटी तो स्टूडेंट डायरेक्ट टैक्स हो गया ना, सिर्फ अकाउंट्स का, टैक्स का नहीं, सिर्फ अकाउंट्स का। अकाउंट्स कौन कौन सा कर रहे हो? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यस, ठीक है। तो यही है, बस इतनी ही है फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग की, कितने तरीके की फील्ड्स ऑफ अकाउंट हमारे पास है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अकाउंटिंग की फील्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिखिए। फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, फील्ड ऑफ अकाउंटिंग डिवाइडेड ಇಲ್ಲ ಇದ್ನಲ್ಲೋ ಈಗ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ನು ಕೈಗಾರ ಕೇಳಿ ಅವ್ನು ಕೂಡ ನನ್ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾಕೆ ये किसके माइक की आवाज आ रही है? सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ बात करनी है? चलिए करें, आई थिंक गलती से माइक ऑन हुआ था, चलो करते हैं। फील्ड ऑफ अकाउंटिंग डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये? तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। अच्छा मैम इसको याद करेंगे? नहीं, कहीं क्रैमिंग, कहीं रट्टाफिकेशन नहीं करनी, वही देख लेना कि जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो लिखना स्टार्ट करो स्टूडेंट, सेकंड वाले से लिखना, फर्स्ट अभी मैं आपको बता रही हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पहला पार्ट क्या आ गया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, लिखो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। सेकंड आपके पास आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, थर्ड कौन सा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैम ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है स्टूडेंट, इसमें हम इस तरीके से अकाउंट्स को, हम इस तरीके से फैक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं कि मैनेजर्स जो है ना वो डिसीजन मेकिंग कर सके, ठीक है। सो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर किसी को कहीं भी कुछ भी समझना आए तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये आता है फर्स्ट पार्ट क्या होता है। तो फर्स्ट पार्ट वो है जहां से हमने अकाउंट को सीखना स्टार्ट किया था, उसको कैसे भूल सकते हैं? दैट इज बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब है अपनी बुक्स को प्रिपेयर करना, ठीक है, दैट इज बुक कीपिंग। लिख लिया सबने? एक बार लिखकर मुझे बता देना, ठीक है। यस, लिख लिया सबने? ओके, सो बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, अब जिसको लगता है कि बुक्स जो होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, मजा नहीं आता, तो यू कैन यूज द 2 पेन्स ना, और आप अपने नोट्स को कलरफुल नोट्स बना सकते हो। ओके, लिख लिया? तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, करें स्टार्ट। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, एक तो मैंने आपको बोला रिवीजन, रिवीजन सबको समझ आ गई कैसे किया करेंगे ऑन यूट्यूब। सेकंड ना, बहुत जरूरी है हम वो क्वेश्चंस भी साथ ही साथ हर चैप्टर के करते रहे जो कि हमारे पास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टूडेंट टू डू द पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार भी अगर आप देखोगे जो साथ ही साथ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन नहीं करता ना, तो एग्जाम के टाइम पर बस कहीं से भी कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाए, यही लगा रहता है।
तो क्या किया करेंगे, रिवीजन करी, चैप्टर कंप्लीट हुआ, मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक दिया करूंगी, ठीक है, मैं वो पीडीएफ आपको शेयर करूंगी, एक बार आप क्वेश्चंस को खुद देखोगे, फिर मैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन जो उस पर्टिकुलर चैप्टर से आए होंगे वो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ बाद में बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, तो इससे बेटर है अभी से करना स्टार्ट करो, ठीक है, यही डिफरेंस रहता है, स्कूल में मार्क्स बहुत अच्छे आते थे क्योंकि स्कूल में ना साथ साथ करते थे हम, वो बाद का ऑप्शन नहीं होता था, हमें पता था क्लास टेस्ट होना है, ठीक है। Yes. Saurav, you want to say something? कुछ कहना है? ठीक है, चलो तो अब बुक कीपिंग से स्टार्ट करते हैं कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग का मतलब होता है कि हम अपनी, एक्चुअली एक मुझे एक बात पूछनी आती थी, बुक कीपिंग एक आर्ट होती है या नहीं होती। हमने जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, हमें ये पता था इस बुक कीपिंग एन आर्ट, ये क्वेश्चन आई थिंक सबको याद आ गया होगा, हाँ हाँ पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन। हाँ, तो बुक कीपिंग एक आर्ट होती है। मैम ये आर्ट होती है मतलब इसमें क्या पेंटिंग करनी है? अरे नहीं, पेंटिंग नहीं करनी, इसमें आपको अपनी ट्रांजेक्शन्स को इस तरीके से रिकॉर्ड करना होता है कि पूरा का पूरा सेट ऑफ बुक्स बन सके, ठीक है। सो यस, बुक कीपिंग इज एन आर्ट। इस पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इज बुक कीपिंग एन आर्ट? सो द आंसर इज यस, बुक कीपिंग एक आर्ट होती है। लिखे अब इसके बारे में। यस, अच्छा, बुक कीपिंग की डेफिनेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। बुक कीपिंग की डेफिनेशन किसने दी है, क्या ये लिखना है? हाँ लिखना है, लिखो। एज पर जे आर बाटली बॉय, एज पर जे आर बाटली बॉय, ठीक है, बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये आर्ट है रिकॉर्ड करने की, बुक्स बनाने की। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अच्छा मैम, रिकॉर्ड क्या करना है? अपने फ्रेंड्स के साथ मिले थे ये रिकॉर्ड करें? नहीं, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। इसको लिखने का तरीका देखना कैसे लिखना है, ठीक है, अब वो तो वरना बुक में भी लिखा हुआ था। एंड के बाद एक हाइफन डालो और अब नीचे लिखो, जिससे आपको बताओ मुझे ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्डिंग? बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस is an art of recording business transactions in a set of books. In a set of books. Done? लिख लिया स्टूडेंट्स? मुझे बता दो लिख लिया है तो फिर मैं नेक्स्ट पेज करती हूँ, ठीक है। डन? ओके ग्रेट। ये अच्छा, मेरी साइड से फॉर द आईडीटी एंड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जब तक अभी जो ऐप में ना, क्योंकि आपको पता है हमने ऐप एकदम से जो है बनाई है, द रीजन भी वो सबको पता है, ठीक है, कि जल्दी जल्दी में करना पड़ा जिससे आप सबकी स्टडीज जो है वो इम्पैक्ट ना हो, तो उसमें थोड़े भी जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं, जब तक वो ठीक नहीं होते 1-2 दिन तक, तो आपकी किसी की भी क्लास सफर नहीं करेगी। मैं सारी क्लासेस आपको जूम पे कंडक्ट कर दूंगी, ठीक है। ओके, ठीक है, मतलब किसी की भी क्लास सफर नहीं करेगी, आई विल मेक श्योर फॉर दिस। वैसे टीम बहुत स्पीडली काम कर रही है, आई मस्ट अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, बट होता है ना, अब इतने लाइव क्लास करनी है तो कई बार थोड़ा बहुत ग्लिचेस में रह जाता है। चलो नेक्स्ट आता है, तो क्या मैं ये कह सकूं बुक कीपिंग इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ बुक रिकॉर्डिंग? कैन आई से दिस कि इज बेसिकली अ रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन है वो? बताओ, यूज करेंगे वर्ड इसके लिए? यस, तो लिखो ऐसे एरो डालना, डाउनवर्ड्स एरो उसके नीचे। सो बेसिकली अ रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन, बेसिकली अ रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन। इसके नीचे अंडरलाइन करो, दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स हियर, रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन। अच्छा, कौन सी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करोगे बुक कीपिंग में, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? मैम अच्छे से पता, अब हमें मॉनेटरी करेंगे, नॉन मॉनेटरी नहीं करेंगे। उसने हमारी प्रेज करी, तारीफ करी, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
ठीक है, लिखो फिर only monetary transactions shall be recorded. Only monetary transactions shall be recorded. ठीक है, नेक्स्ट आता है बुक कीपिंग कंटिन्यूअस एक्टिविटी होती है? यस, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी. लिखिए स्टूडेंट्स, इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी. यस, अच्छा, अब खुद करते हो कंप्यूटर से करवाते हो? मैम कंप्यूटर से करवाते हैं. सो डन बाय कंप्यूटर सिस्टम नाउ. लिखिए स्टूडेंट्स, डन बाय कंप्यूटर सिस्टम नाउ. स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है? चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा स्टूडेंट्स. श्रेया ने कहा है चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा. ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आ रहा है? चलो फिर आप एक काम करें, श्रेया आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, चैट ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट. एक बार रिफ्रेश कर लो, कई बार आपकी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, डन बाय कंप्यूटर सिस्टम नाउ. डन बाय कंप्यूटर सिस्टम नाउ. अच्छा, इसको हम और क्या कहते हैं? सो इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज सेट ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड्स. also referred as set of primary records. ठीक है, सो हियर बुक कीपिंग इज डन. कि बुक कीपिंग क्या होता है. चलो, सो टेल मी स्टूडेंट, समझ आया सबको? समझ आया सबको आज की बुक कीपिंग क्या होती है? यस, अच्छा लगा मेरे से पढ़कर? जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ क्लास अटेंड करी थी बता दीजिए, बिकॉज अच्छा लगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से सब बिल्कुल टाइम पर आने वाले हो? हाँ जी, बिल्कुल. ठीक है, ओके. अच्छा स्टूडेंट्स, एक बार ग्रुप में भी बता देना कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी उसमें चैट करा कि वो ठीक हो गया था. ठीक है, अच्छा मैम, अब नेक्स्ट क्लास कब होगी? तो आप में से जो स्टूडेंट्स ग्रुप 2 की भी क्लास ले रहे हो, हाँ एक इम्पॉर्टेंट, मैम नेक्स्ट क्लास भी 45 मिनट्स की होगी? नहीं, अभी मुझे कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि कंटिन्यूसली क्लासेस चल रही हैं, इतने दिन से क्लास नहीं हो रही थी तो हमारी सेटिंग नहीं बन रही, तो इसीलिए मैंने इसको 45 मिनट्स पे रखा है. नेक्स्ट क्लास आपकी अप्रोक्सीमेटली मिनिमम टू मिनिमम 1.5 आवर की तो होगी ही होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्लास आपकी मिनिमम टू मिनिमम, तो भाई सेटिंग तो बनानी पड़ेगी. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है. अच्छा, हाँ, अच्छा, आप किसी को कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क. आपके ग्रुप 1 की क्लासेस रहा करेंगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को, और आपकी ग्रुप 2 की क्लास रहेगी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को. ओके, सो जिनका एक ग्रुप है दे विल गेट अ टाइम कि ऑल्टरनेट डेज पर वो उसको रिवाइज कर सकते हैं एंड ऑल दिस. ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग दिस सेशन सो इंटरेक्टिव. बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ, बहुत इंटरेक्टिव सेशन रहा. मुझे अपना अपना ना नाम